हनुमान जी ने तोड़ा भीम का अहंकार। भीम को यह अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान और कोई नहीं है। मुझ में तो 100 हाथियों का बल है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं। आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दें, मुझे अपनी वैड़ी में सजाने हैं। आप समर्थ हैं, ला सकते हैं वह दिव्य कमल के पुष्प। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके, गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। मदमस्त हाथी की तरह किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गदा को एक कंधे को रखते, कभी दूसरे कंधे पर रख बेफिक्र होकर गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। और भीम सोचते जा रहे थे, अब पहुंचा कि तब पहुंचा। दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा, वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा एक वृद्ध लाचार और कमजोर बानर मार्ग के एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर तक बढ़ा रखी है, जिससे रास्ता रुक गया है। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि वानर ने अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था और कोई भी बलवान व्यक्ति उस पूंछ को लांघ कर मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग की बाधा को हटाकर आगे बढ़ता। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वह बाधा स्वयं हटाता है या उस बाधा को ही मिटा देता है। इसलिए भीम भी रुक गए। अब अहंकार और शक्ति बढ़ती है तो आदमी अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश नहीं। भीम ने कहा, हे वानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। वानर ने देखा एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रोब के साथ उसे पूंछ हटाने को कह रहा है। वह वानर हैरान हुआ, पहचान भी गया, लेकिन चूंकि वह श्री कृष्ण की लीला थी इसलिए चुप हो गया। भीम के सवाल का जवाब नहीं दिया और मन ही मन हंस दिया। कहा, तुम देख रहे हो मैं वृद्ध हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं अपनी पूंछ को नहीं उठा सकता, तो तुम ही उस पूंछ को उठाकर रख दो और आगे बढ़ जाओ। तब भीम ने उस पूंछ को ऐसे पकड़ा जैसे किसी तिनके को, और सोचा कि इस पूंछ को तो मैं उठाकर यूं ही हवा में उड़ा दूंगा। लेकिन भीम से वह पूंछ हिल भी नहीं सकी। तब वह वानर हंसने लगा। भीम ने फिर से उसे पूंछ को हटाने का प्रयास किया, पहले दाएं हाथ से, फिर बाएं हाथ से, और फिर पूरी ताकत के साथ दोनों हाथों से पूंछ को हटाने का प्रयास किया। लेकिन वह पूंछ हिला भी नहीं सके और वह हताश होकर अपने आप को बलहीन समझ रहे थे और सोच रहे थे, यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। तभी उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़कर विनम्रतापूर्वक और सरल शब्दों में उस वानर से कहा, आप कौन हैं? कृपा कर मुझे बताइए। तब वह आप कौन है? वानर बोला, मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ। यह तो मैं भगवान की आज्ञा से ही किया है। जब हमारा कुछ है ही नहीं और जो शक्ति को तुम अपनी मानते हो, जो बल को तुम अपना मानते हो, यह भी हमें उस परमात्मा ने ही दिया है। इसके लिए हमें उस परमात्मा को धन्यवाद कहना चाहिए, और जो हमारा है ही नहीं उसके लिए कैसा घमंड करना। जो भी हमारे पास है वह भगवान का दिया हुआ ही है। इसलिए अपनी शक्तियों पर और अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। उन शक्तियों का सदुपयोग करो और शक्तियों का अभिमान मत करो, क्योंकि इन शक्तियों का अभिमान होने पर विनाश का कारण भी बन सकती है। तभी भीम की आंखें खुली
त्रेता युग के श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आ गईं। प्रेम से, श्रद्धा से भीम ने हनुमान जी को समुद्र लांघते समय पर धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन करने का अनुरोध कर दिया और हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसे ही बढ़ाया जैसे उन्होंने 100 योजन समुद्र लांघने के समय धारण किया था। यह देख भीम हैरान रह गया। वह कभी हनुमान जी के चरणों में देखा और कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वह देख ही नहीं पा रहा था। हनुमान जी ने कहा भी, मेरे इस रूप को तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। भीम ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया कि वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वह परमात्मा ही सर्वशक्तिमान और बलवान है।